बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं शाहिद नवीद टेक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको गिफ्ट्स और इनहेरिटेंस की ट्रीटमेंट करके दिखाऊंगा कि आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में गिफ्ट्स और इनहेरिटेंस की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। आपने करना क्या है, आप डिक्लेरेशन पे चले जाएं, यहाँ से कोई भी फॉर्म सेलेक्ट कर लें। सब फॉर्म के अंदर वेल्थ स्टेटमेंट की ऑप्शन मौजूद है। मैंने ऑलरेडी फॉर्म ओपन किया हुआ है। आप ड्राफ्ट में चले जाएं, यहाँ से अपना फॉर्म सेलेक्ट कर लें। फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद इसको एडिट कर लें। एडिट करने के बाद ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में चले जाएं। यहाँ पे मेरे पास इनहेरिटेंस की ऑप्शन भी मौजूद है और गिफ्ट का कॉलम भी मौजूद है। अगर किसी ने मुझे गिफ्ट में या इनहेरिटेंस में पेमेंट दी है तो मैं यहाँ पे कॉलम में इसको लिख दूंगा। अब लेट्स सपोज मुझे इनहेरिटेंस में 20 लाख मिले हैं, मैं इनको कैलकुलेट कर लूँगा। सेम ही अगर मुझे गिफ्ट में 10 लाख मिले हैं तो मैं इनको भी कैलकुलेट कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखें कि इनहेरिटेंस की सूरत में कैश अलाउड है, वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन गिफ्ट की सूरत में आपको कैश अलाउड नहीं है। गिफ्ट की सूरत में सिर्फ और सिर्फ आपको बैंकिंग चैनल यूज़ करना पड़ेगा और गिफ्ट आपको सिर्फ और सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर, ब्लड रिलेटिव आपको दे सकते हैं और कोई भी आपको गिफ्ट की सूरत में पेमेंट या प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। तो मैं पहले पेमेंट की ट्रीटमेंट करके दिखा रहा हूँ आपको। जो भी आपको गिफ्ट और इनहेरिटेंस की सूरत में पेमेंट मिलेगी, आपने उसको पर्सनल एसेट्स या लाइबिलिटीज़ में जाके शो करा देना है कि ये पेमेंट आपके अकाउंट में ऑलरेडी मौजूद है। तो उसको आपने कैसे शो कराना है, आप प्लस के टाइप पे चले जाएं। प्लस के टैब पे चले जाने के बाद अपना अकाउंट नंबर लिख लें, अकाउंट की डिटेल लिख लें। अकाउंट की डिटेल लिखने के बाद वो जो पेमेंट आपकी इनहेरिटेंस और गिफ्ट की सूरत में मिली है वो यहाँ पे लिख दें। मुझे 3 मिलियन मिले हैं तो मैंने 3 मिलियन यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट करने के बाद दोबारा रिकंसलेशन ऑफ नेट एसेट्स पे जाएंगे तो आपकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो हो जाएगी। ये फर्स्ट सिनेरियो था। सेकंड सिनेरियो में अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है गिफ्ट की सूरत में या इनहेरिटेंस की सूरत में, उसको कैसे शो करवाएं, तो मैं सबसे पहले इनको डेल कर देता हूँ। डेल करने के बाद मैं इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैलकुलेट करने के बाद मैं दोबारा वापस एसेट्स पे चला जाऊँगा। यहाँ से मैंने अपने अकाउंट की जो पेमेंट शो कराई थी उसको भी डेल करके कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब मेरे पास प्लेन पेज आ गया है। इसमें अब मैंने ये शो कराना है कि मुझे अगर कोई गिफ्ट की सूरत में प्रॉपर्टी मिली है, इनहेरिटेंस की सूरत में मिली है, तो उसको मैं कैसे शो कराऊँ। मैं क्या करूँगा, मैं प्लस के टैब पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा कि प्रॉपर्टी की डिटेल 15 मरले मुझे प्लाट मिला है, इसकी डिटेल और एड्रेस लिख दूँगा। एड्रेस लिखने के बाद मैं लिखूँगा कि मुझे 50 लाख की इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी मिली है। अब जो 50 लाख की प्रॉपर्टी मिली है मुझे इनहेरिटेंस की सूरत में मिली है, यहाँ पे मैं ज़ीरो अमाउंट भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये मुझे इनहेरिटेंस की सूरत में मिली है, विरासत की सूरत में मिली है। लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप मार्केट की वैल्यू लिखें ताकि कल को जब आप अपना प्लाट सेल करें तो उसमें जितना भी आपको कैपिटल गेन होगा उस गेन की सूरत में आप टैक्स से बच जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आपने अब करना क्या है कि इसी पेमेंट को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद रिकंसलेशन ऑफ नेट एसेट में चले जाएं। यहाँ पे आप इनहेरिटेंस के अंदर इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आप इसको कैलकुलेट कर लें। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे आपकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो हो जाएगी। उम्मीद है कि इसी तरीके से आप गिफ्ट की पेमेंट भी शो करा सकते हैं, गिफ्ट की ट्रीटमेंट भी आप शो करा सकते हैं कि अगर आपको गिफ्ट की सूरत में प्रॉपर्टी मिली है तो आप पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में जाके सेकंड कोई कॉलम एक्टिवेट कर लें। एक्टिवेट करने के बाद दोबारा रिकंसलेशन ऑफ नेट एसेट्स में जाके यहाँ पे आप गिफ्ट की ट्रीटमेंट शो करा दें। लेट्स सपोज मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे, इधर मैं शो करवाता हूँ कि मुझे जो है रेजिडेंशियल प्लॉट मिला है जो
5 मरले का है, एड्रेस लिख दें उसका, डिटेल दे दें। डिटेल देने के बाद यहाँ पे आप पेमेंट लिख दें कि ये मुझे 10 लाख का प्लॉट मिला है, इसकी वैल्यू 10 लाख है। ठीक हो गया। ये 10 लाख मैंने अभी दोबारा रिकन्सलेशन ऑफ नेट एसेट्स में जाके गिफ्ट की सूरत में शो कराने हैं। यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद गिफ्ट में जाके इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आप कैलकुलेट कर लें। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो हो जाएगी। इस तरह आप अपने गिफ्ट और इनहेरिटेंस की ट्रीटमेंट अपने वेल्थ स्टेटमेंट में कर सकते हैं। जैसे ही वेल्थ स्टेटमेंट आप अपनी करेंगे, जो आपको गिफ्ट देगा या आपको इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी देगा, सेम ट्रीटमेंट उसने अपनी ही वेल्थ स्टेटमेंट में शो करानी है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।